हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में। और जब बात आती है जल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे सुनते ही हमें इसके महत्व को जान लेना चाहिए। आप अपनी जिंदगी पर गौर फरमाइए बच्चों, और देखिए, क्या बिना जल के, बिना पानी के आप एक दिन भी अपनी लाइफ को सोच सकते हैं? क्या आप एक दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ, और देखते हैं कि पानी हमारी जिंदगी में कहां कहां पर है और किस तरीके से वो एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आप सभी का अध्याय नंबर 5। आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है जल, यानी कि वाटर। इस अध्याय में हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जीवन के लिए, हम मनुष्यों के जीवन के लिए जल क्यों जरूरी है, ठीक है। जल के कौन कौन से स्रोत हैं, ये सब कुछ अभी इस पाठ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इस पाठ को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। जल ही जीवन है। जल संसार के समस्त प्राणियों की मौलिक आवश्यकता है। तो आप सब लोग ये सुनते होंगे ना, ये कहावत जल ही जीवन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जल है तो जीवन है इस पृथ्वी पे। हम पृथ्वीवासी जो हम प्राणी हैं, हम सभी जीवित प्राणी हैं, हम सभी लोगों की जो मौलिक आवश्यकताओं में से एक है वो है हमारा जल। सभी जीव जंतु और पौधों को जल की आवश्यकता पड़ती है। जल शरीर को निरोग व स्वस्थ बनाए रखता है। हम सभी जितने जीव जंतु हैं हमारे, ठीक है, सारे पेड़ पौधों को, हम सभी मनुष्यों को जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जल हमारे शरीर को निरोगी काया प्रदान करता है, ठीक है। देखिए, जल हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो जल हम मनुष्यों के जीवन के लिए, हम सभी जीवित प्राणियों के लिए क्यों इतना अत्यधिक आवश्यक है? क्योंकि जल हम सब लोगों के हर दिन की, यानी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। कैसे करता है? देखिए, जैसे पीना, खाना, बनाना। तो खाना पीना, ठीक है, खाना पीना हम बनाते हैं ना, हम अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए नहाना, कपड़े धोना, सफाई करना, नहाने के लिए, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, इन सारे चित्रों में जो आपको दिया हुआ, यही सब वो सारे वजह है जिसकी वजह से हमें जल चाहिए, ठीक है। चलिए, सिंचाई आदि करना, ठीक है, सिंचाई आदि करने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। जल की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। जल के बिना जीवन संभव नहीं, अर्थात हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो देखिए, इन सभी कार्यों के लिए हम सब लोगों को निरंतर जल की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। जल के बिना हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते हैं, इसीलिए तो कहते हैं जल है तो जीवन है, ठीक है। चलिए देखिए, जल हमें कई साधनों से प्राप्त होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे वो कौन कौन से साधन है, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिसके जरिए हमें जल मिलता है। तो बहुत सारे स्रोत है, बहुत सारे जरिए हैं जिससे हमें जल प्राप्त होता है। जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा है। तो हमारे पृथ्वी पे जल प्राप्त करने का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो है वर्षा। बादल हमें वर्षा के रूप में जल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो वर्षा कहाँ से आती है? बादलों से आती है। तो वर्षा हमें बादलों के जरिए प्राप्त होती है। वर्षा का यह जल ही तालाबों, झीलों और नदियों में इकट्ठा हो जाता है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा का यही जल हमारे नदियों में, तालाबों में, झीलों में इकट्ठा होता है। इसका बहुत बड़ा भाग जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे हम कई साधनों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और बाकी का जो वर्षा का जल है, उसे हमारा जो ये जमीन का हिस्सा है उसे सोख लेता है, और उस सूखे हुए पानी को हम लोग कई स्रोतों के जरिए बाद में अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोग में लाते हैं, ठीक है। देखिए, पहले इस जल को फिल्टर द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिर वो पीने योग्य होता है। तो ये जितने भी जल है ना, चाहे हम नदियों से लें, तालाबों से लें, झीलों से लें, इन सभी जलों को पहले फिल्टर के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तब हम मनुष्य उसको उपयोग में लाते हैं अपने। इस जल को हम हैंडपंप और नलकूपों के द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो बाकी का जो जल है जिसे धरती ने सोख लिया था,
उस जल को हम लोग अपने हैंडपंप या नलकूपों के जरिए अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। गांव में हमें कुओं से जल प्राप्त होता है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे प्यारे बच्चों कुआं होता है, जिससे वहां के लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। अब पेयजल क्या होता है, मतलब कौन सा जल हमारे पीने योग्य है। देखिए, सदैव स्वच्छ जल पीना चाहिए। हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, साफ सुथरा ही पानी पीना चाहिए। नदी, झील, समुद्र, तालाब और नहर का जल पीने योग्य नहीं होता। और एक चीज आप याद रखिएगा, वर्षा से पूरा का पूरा पानी जो सीधा आपका नदी में, झील में, समुद्र में, तालाब में चला गया है, आप सीधा वो पानी पी नहीं सकते, क्योंकि इन सब में बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, पानी को साफ करना चाहिए। ठीक है, तो वही अभी हम देखेंगे कैसे होता है। इस जल में अनेक अशुद्धियां होती हैं। तो इन सभी जलों में क्या होता है, कई तरीके की अशुद्धियां होती हैं। अशुद्ध जल पीने से पीलिया और पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक सवाल मस्तिष्क में ये उत्पन्न होता है कि अगर आप ये अशुद्ध जल पी लोगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप लोग ये अशुद्ध जल पियोगे तो होगा ये कि पहली बात, हम लोग पीलिया ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक और बीमारी, हमें पेचिस की बीमारी हो जाएगी। जल को छानकर और उबालकर शुद्ध किया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम लोग जल को शुद्ध कर सकते हैं, या तो उसको छान लीजिए या फिर उबाल दीजिए। ठीक है, उबालने से जल के सभी रोगाणु मर जाते हैं। तो जब हम उबालते हैं ना जल को, तो सारे रोगाणु क्या होते हैं, जो भी उसमें कीटाणु वगैरह मौजूद है, वो सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमने इस पाठ में देखे हैं। देखिए, जल ही जीवन है। सबसे बड़ी बात, जल है तो जीवन है, इसीलिए जल ही जीवन है। जल शरीर को निरोग व स्वस्थ बनाए रखता है। जल क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को निरोगी काया प्रदान करता है। जल हमें कई साधनों से प्राप्त होता है। वर्षा जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। जल के कितने सारे स्रोत हैं, जल के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्रोत है हमारा वर्षा। हमें सदैव स्वच्छ जल पीना चाहिए। हम लोगों को हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से पीलिया और पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है। अगर आप अशुद्ध जल पीते हो तो अशुद्ध जल पीने से हम लोगों को पीलिया और पेचिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। गांव में हमें जल कुओं से प्राप्त होता है और हमारे ग्रामीण इलाकों में हमारे ग्रामीण लोग कुओं से जल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा अध्याय। चलिए अब अभ्यास कार्य आप सभी लोगों को पूर्ण करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप लोगों से आप लोगों की अगली कक्षा में। तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि पानी, हम बात करें खेती की, हम बात करें कपड़े धोने की, हम बात करें किसी और काम की, बिना पानी के तो वो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। और आशा करती हूँ कि आप जल के महत्व को समझे होंगे और जल को बचाने के लिए जरूर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। आप बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।